राम राम। मैं ये किताब पढ़ रहा था, अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन, खालिद हुसैनी की किताब है। ठीक है, तो इस किताब में एक बुद्धास ऑफ बमियान का रेफरेंस आता है। ठीक है, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। लिविंग इन इंडिया, आई डोंट नो अबाउट कि अफ़गानिस्तान में ऐसा, आई डिडंट न्यू अबाउट कि अफ़गानिस्तान में ऐसी कोई जगह है। ठीक है, कि अफ़गानिस्तान इज़ एन इस्लामिक नेशन एंड वहाँ की वैसे हिस्ट्री वी इंडियंस वी नो कि अफ़गानिस्तान का रेफरेंस जो है किसी न किसी तरीके से महाभारत के अंदर आता है। जो कांधार अभी जो है उसका कहा जाता है ऐसा कि वो शकुनी गांधारी से रिलेटेड जगह ही है। ठीक है, बट वहाँ पे जो बुद्धिस्ट कल्चर का जो इतना बड़ा मोन्यूमेंट था उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो इस बुक से मुझे इसके अंदर आइडिया रेफरेंस आया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा है ना कि ये कैसे रेफरेंस आता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लीड कैरेक्टर्स बोलो या फिर साथ वाले जो भी कैरेक्टर्स थे, तो वो उस पर ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है, बुद्धा सुबमियान की ट्रिप पे जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर रेफरेंस आता है। सो हाउ डू दे डिस्क्राइब दोज मोन्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसा वो जो कैरेक्टर होती है वो बोलती है, दे वर मैग्निफिशेंट, इनॉर्मस, बिगर देन एनी इमेजिनेशन दे हैड आफ्टर लुकिंग एट द फोटो। उन्होंने तस्वीर देख के जो भी तस्वीर देखी होगी, उन्होंने तस्वीर देख के जो भी इमेजिन करा था उससे काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिशेंट, बहुत बड़ा और मार्वलस, और मतलब जितना समा पाए थे उससे बहुत ज़्यादा निकला हुआ। ठीक है, और उसके अंदर क्या ना कि अगर आपने तस्वीर देखी हो, जैसे मैं लगा दूंगा इसके अंदर, तो जो बुद्धास थे उनके पास में क्लिफ के अंदर निकले हुए हैं। ठीक है, एक जो खड़ी चट्टान है उसके अंदर से कार्व आउट करे हुए बुद्धास थे। ठीक है, अभी तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहाँ पर ना उनका खाली जगह जो अभी बाकी है। ठीक है, तो वहाँ पे पास में छोटी छोटी केव्स बनी हुई है, एकदम इनॉर्मल बुद्धा से छोटी छोटी केव्स में। वो केव्स ऐसी थी कि वहाँ पर मोंक्स जो थे वो रहते थे। ठीक है, बहुत सारी केव्स थी। ठीक है, और वो सिल्क रूट का पार्ट था। सिल्क रूट यानी आप सोचो कि यूरोप, पूरा एशिया, ईस्ट एशिया, सॉरी यूरोप से ईस्ट एशिया तक, ठीक है, चाइना तक, वो पूरा रूट्स का जो वो था, चेन थी, मतलब चेन था, सिस्टम था, सिल्क रूट सिस्टम था, वो कनेक्टेड था चाइना। उस पर बड़ी प्रीशियस आइटम्स वगैरह ट्रेड होती थी, सिल्क वगैरह और ऐसी चीज़ ट्रेड होती थी। ठीक है, वो जो जगह थी ना वो थ्राइविंग बुद्धिस्ट सेंटर था। ठीक है, 9वीं शताब्दी तक, ऐसा किताब के अंदर लिखा। ठीक है, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स जो है वहाँ पर उन छोटी छोटी गुफाओं के अंदर शरण पाते थे। ठीक है, अपनी जगह में रहते थे। ठीक है, ये जो स्टेचूज़ हैं, मैंने जितना वहाँ पर विकिपीडिया से देखा, इनकी लोकेशन जो है काबुल से नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट यानी कश्मीर नॉर्थ एंड देन वेस्ट। ठीक है, तो अपने भारत के नक्शे से अगर देखा जाए तो उधर की साइड। ठीक है, उधर जो है 130 किलोमीटर जो है काबुल से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, और 6वीं शताब्दी आफ्टर डेथ, ठीक है, का बताया जाता है इसका। ठीक है, कार्बन डेटिंग से जो पता लगाया है, ठीक है, वो ये है कि 2 स्टेचूज़ थे, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। बड़ा वाला 55 मीटर हाइट का था और दूसरा वाला 38 मीटर, 55 मीटर से सो बिग, मतलब कितना बड़ा होगा। ठीक है, तस्वीरों से हम थोड़ा इमेजिन लगा सकते हैं, बट अगर हम वहाँ कभी जाएँ तो उनकी जो खाली खाली जगह पड़ी है ना अफ़गानिस्तान में जाना, मतलब बहुत मतलब ये वाइल्ड किसी के ड्रीम में भी नहीं होगा अफ़गानिस्तान जाना भी। ठीक है, बट फिर भी कभी जाएँ तो हमें रियलिटी का तभी पता पड़ जाएगा जब तक हम सिचुएशन जो ग्राउंड को है ना हम फेस नहीं करते। इसके अंदर एक जब वो घूमने जाते हैं, ठीक है, 4 जने घूमने जाते हैं, 3 जने आई थिंक सो, बाबी, तारिक एंड लैला। ओके, बाबी फादर, लैला डॉटर एंड तारिक वाज द फ्रेंड ऑफ लैला। ओके, वो लोग घूमने जाते हैं। उसने लैला को बोला था कि कुछ चीज़ें मैं तुझे सिखा सकता हूँ, ठीक है, बट कुछ चीज़ें तुझे महसूस ही करवा सकता हूँ, उसके सिवा मैं तुझे सिखा नहीं पाऊँगा, बिना महसूस किए तुझे पता नहीं पड़ेगा क्या है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि महसूस करे जाने पर ही, वहाँ जाने पर ही पता लगता है, लोकेशंस, ठीक है, जाने पर ही पता लगता है। ठीक है, ये 2री शताब्दी से बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट थी, सिल्क रूट का पार्ट था। ठीक है, उसमें सिल्क स्पाइसेस अलग हो जाता है, स्पाइसेस और प्रीशियस आइटम ट्रेड होते थे। ठीक है, इस्लामिक जो कन्क्वेस्ट आया उसके बाद ये जगह, मतलब वो पिलग्रिम साइट से ख़त्म होती गई। बुद्धास तो तब भी रहे, बुद्धास तो अभी उनको बम से उड़ाया गया। ठीक है, औरंगजेब ने भी 17वीं शताब्दी में उसको तोड़ने का कुछ ऑर्डर दिया था। तो अगर उनकी पुरानी तस्वीरें देखते हैं जब बुद्धास थे, तो हम देखेंगे उसके ऊपर डैमेजेस काफ़ी हैं, बट दे स्टिल एग्जिस्टेड। वो अब सर्वाइव करा था उन्होंने सब कुछ।
उनको जो अभी अगर अपन तस्वीरें देखेंगे तो जब वो थे तब भी उनके ऊपर कोई रंग नहीं था, सिर्फ पहाड़ जो पर्वत का रंग होता है वही था, बट उनको पेंट करा गया था। इसके अवशेष मिलते हैं उनके अंदर, देखें तो कुछ पेंटिंग्स आपको विकिपीडिया के ऊपर भी मिल जाएगी, काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो अभी भी बची हुई हैं, ठीक है। सो पर वो सारा उतर गया था, ठीक है, धूप के कारण, जो भी सब कुछ इतना कुछ झेला उन्होंने उस कारण से, ठीक है। और इनको जो है ना बाद में 2001 के अंदर तालिबान ने उड़ाया था, ठीक है। सो देखा जाए तो इन स्टेच्यूज़ ने कितना कुछ देखा, मतलब पहले जो इंडियन इम्पैक्ट था, ठीक है, बुद्धिस्ट और उससे पहले जो भी रहा होगा, ठीक है, वहाँ से लेकर के फिर इस्लामिक आक्रांताओं का रूल देख लिया। उसके बाद जो फॉरेन पावर्स जैसे सोवियट्स और यूएस जो ये आए उनको भी देख लिया, इतना कुछ देख लिया। और उसके बाद जो जब टाइम हुआ वो ख़त्म हो गया। नेचर किस तरह से बनाना जानती है मार्वल्स को, और मार्वल्स को किस तरह से ख़त्म करना जानती है। मेरे को ये चीज़ हमेशा मतलब चौंकाती है कि वाओ, यू हैव सो मेनी वेज टू क्रिएट थिंग्स एंड डिस्ट्रॉय थिंग्स, ठीक है। सो इसके अंदर है ना, मतलब मार्च में इसको तोड़ने की कवायद चालू हुई थी और करीब 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगे थे इसको तोड़ने में, ठीक है। आर्टिलरीज़ वगैरह, माइंस वगैरह और इन सब से करके इनको पूरा उड़ाने का प्लान बनाया था, तो तालिबान ने तोड़ा था, ठीक है। सो जब ये तोड़ दिए गए, ठीक है, तब जब ये तोड़ने वाले थे, ऐसी कुछ चल रही थी, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ये हुआ कि करना चाहिए बट कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद जब वो तोड़ दिए गए 2001 में शायद तोड़ दिए गए थे। 2001 में जब वो तोड़ दिए गए, 2003 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डिक्लेयर करा। कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया जब वो चले गए थे, ठीक है। अभी भी वैसे खाली जगह बची, वो जगह भी अभी भी बहुत कुछ अपने अंदर समाये रखी है, बट जो मेन स्टेचूज़ थे वो चले गए, ठीक है। अब इसके अंदर है ना एक और चीज़ जो आती है मेरे दिमाग में, और मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा था कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन होती है जब नेचर को करनी होती है ना। तो इसके अंदर ऐसा था कि जो ऑर्डर देने वाला था डिस्ट्रक्शन का, ठीक है, सो वो व्यक्ति उसको ट्रिगर क्यों करा, ठीक है। सो उसने अपना क्या स्टेटमेंट दिया, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या स्टेटमेंट दिया था। एक सेकंड, हाँ, उसने स्टेटमेंट दिया था, आई डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय द बमियान बुद्धा। In fact, some foreigners came to me and said they would like to conduct the repair work of the Bamiyan Buddha that had been slightly damaged due to rains, ठीक है। सो वो बोला कि मैं नहीं तोड़ना चाहता था, ठीक है, और मुझे ऑफ़र आया था कि भाई इनको हम थोड़ा रिपेयरिंग के लिए आपको पैसा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बारिशों के कारण डैमेज हुए हैं, ठीक है। फिर जो आपके उसके दिमाग में आया ना, उसने बोला दिस शॉक्ड मी, आई थॉट दिस careless people have no regards for thousands of living human beings in Afghan who are dying by hunger, but they are so concerned about non-living objects like the Buddha. This was extremely deplorable. That is why I ordered its destruction. Had they come for humanitarian work, I would have never ordered the Buddha's destruction. अगर ये जो बोल रहा है ये सच है, सिर्फ लिपापोती नहीं करने के बाद, ठीक है, कोई वो क्या बोलते हैं कट्टर माइंडसेट के कारण भी हो सकता है उसने तोड़ा हो, बट फिर बाद में प्रेशर के कारण इस तरह का बयान दे रहा हो कि भाई मैं नहीं तोड़ने वाला था, बट ह्यूमैनिटी को छोड़ करके पत्थरों की तरफ जो लोगों का प्रेम था उसने बोला कि ये दिमाग सनक गया उसका। सो अगर इफ़ दिस इज़ ट्रूथ, सो अगेन आई विल रिपीट द सेम स्टेटमेंट, आई थिंक कि हाउ नेचर वर्क, किस तरीके से नेचर तबाही करना चाहती है। जस्ट ए थॉट, अ फ्लिकर ऑफ द थॉट, एक स्टेटमेंट कि हम इसको सही करा देते हैं, ठीक है, इसको रिपेयर में थोड़ा सा कुछ मदद कर देते हैं। उसने उसको इस तरह से ट्रिगर करा कि उसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। सो या उनका वाइल्ड माइंडसेट हर कोई जानता है, तालिबान की जो मानसिकता है, दे आर अगेंस्ट आइडियल्स, ये दिस इज़ नॉट एन हिडन फैक्ट, ठीक है। सो एवरी नॉर्मल पीपल विल थिंक कि यही था उनका कारण। बाद में लिपापोती के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, फिर भी अगर लिपापोती के लिए भी कहा गया, सो फिर यही देखते हैं कि हाउ नेचर डिस्ट्रॉयज थिंग्स एंड क्रिएट थिंग्स मार्वलस, थिंग कैसे बनाती है वो बड़ी बड़ी चीज़ें, ह्यूमन इतनी बड़ी चीज़ें, और उसके बाद उसको किस तरह से यूँ तोड़ देती है, ठीक है। सो यही था मेरा बुद्धा जो बमियान के बारे में बनाने का वीडियो था। सो थैंक यू, बस ये कहना था, थैंक यू।